कैसा पड़ोसी है ये, कैसा पड़ोसी है ये, कैसा पड़ोसी है ये। मेरे दाईं तरफ के पड़ोसी हैं अशोक जी, सामने और पीछे खाली प्लॉट है और मेरा कॉर्नर का प्लॉट है। तो अब अशोक जी ही मात्र सहारा हैं मेरे पड़ोसी जीवन का। दरअसल मुझे इस सोसाइटी में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं और 5 महीने कब घर की सेटिंग में निकल गए पता ही नहीं चला। अब जाकर कुछ फुर्सत हुई तो अखबार वाला लगवा लिया। अब ताज़ी सुबह अखबार पढ़ते हैं और थोड़ा सैर कर लेते हैं, फिर आकर चाय की प्याली। यकीन मानिए जिंदगी जीने का लुत्फ़ आ रहा है, पर खुद की नज़र खुद को ही कब लग जाए पता ही नहीं चलता। बस हुआ ये कि सुबह की अखबार आनी बंद हो गई। जब अखबार वालों से बात हुई तो वो बोला कि साहब मैं तो बराबर अखबार डाल के जाता हूँ, कोई उठा लेता होगा, आप ज़रा जल्दी उठ के ध्यान दीजिए। खैर करता क्या ना करता, अलार्म की सुई थोड़ा पहले की। बाहर देखा तो अखबार फिर गायब, पर सामने अशोक जी सैर करते नजर आए। राम राम हुआ तो मैंने उनसे भी अपनी परेशानी बताई। अशोक जी हल्का सा मुस्कुराए पर बात टालकर आगे को चल दिए। तब मैंने सोचा कि कैसा पड़ोसी है ये, ना ठीक से जवाब ना पड़ोसी की फिक्र। खैर होते हैं भांति भांति के लोग दुनिया में। अब सिर्फ अगला दिन आने का इंतज़ार ही करना पड़ना था। सच मानिए तो मैं उस रात सोया ही नहीं और सुबह 5:30 बजे अखबार डलते ही लपकने में कामयाब हुआ। अखबार देखकर जो खुशी हुई वो कैसे बयान करूं। इतने में फिर अशोक जी सामने दिख गए। फिर अचानक ख्याल आया कि कहीं यही महानुभव तो नहीं मेरी अखबार ले जाते हों। अपनी जल्दबाजी में पछताए कि थोड़ा रुक कर देखता कि अखबार किसने उठाया है तो आज ये अखबार चोरी का चक्कर ही निपट जाता। खैर अब जो करना होगा कल ही करना होगा। कल मैं घात लगाकर बैठा रहा, पर 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी अखबार उठाने कोई नहीं आया। एक दिन और देखा, फिर थक गया और टाइम पे उठने लगा, लेकिन 5 दिन गुजरे तो अखबार फिर गायब। मैंने अशोक जी के हाथ झांक कर देखा तो उन्होंने भी मुझे देख लिया और मेरे इस व्यवहार पर हैरान से हुए। सोचते होंगे कि कैसा पड़ोसी है ये। खैर मैंने सोचा कि अखबार वाले की छुट्टी ना हो, पर अखबार वाले ने कहा कि वो बराबर अखबार डाल कर आया है। सोचा अखबार ही कटा दूं, जब किसी और ने ही पढ़नी है तो मैं पैसे क्यों दूं। अखबार वाले को फिर फ़ोन किया और बोला भाई साहब आप हिसाब कर दो, अखबार पढ़ना मेरी किस्मत में नहीं है। अखबार वाले ने कहा अखबार बंद ना करिए, मैं आपको एक टोटका बताता हूँ जिससे अखबार गायब ना होगी। मैंने फटाफट उसे टोकते हुए बोला नहीं भाई, मुझे खुद कुत्तों से डर लगता है, मैं कुत्ता नहीं रख सकता। वह हंसा और उसने हमारे घर के बाहर एक पीला कपड़ा बांधने को कहा। मैं टोटकों पे यकीन बिल्कुल नहीं करता, पर उत्सुकता ने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया। पीला कपड़ा लाया गया और गेट के एक कोने में बांध दिया गया। फिर क्या था, 10 दिन गुजर गए पर अखबार गायब ना हुई। इतना ही नहीं, 3 दिन हम किसी की शादी में शामिल होने शहर से बाहर भी गए थे, पर जब आए तो अखबार वैसे के वैसे पड़े मिले। पीला कपड़ा काम कर रहा था, पर क्या सच में इस टोटके से अखबार चोर भाग जाता है? मेरी जिज्ञासा चरम सीमा पे रही। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और जिज्ञासा सीमा पार कर गई। मैंने नोटिस किया कि अशोक जी कभी पीले कपड़े नहीं पहनते। मैंने इस बात को पुख्ता करने के लिए खुद पीला कुर्ता सिलाया और अशोक जी के पास जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने हल्का अभिनंदन किया और जल्दी जाने की करी, पर मैंने उनको जल्दी जाने ना दिया। बेफजूल की ही सही कोई ना कोई बात छेड़ ही लेता। वो परेशान हो गए और कहने लगे कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कहीं जाना है तो आज्ञा दीजिए। मुझे लगा कि पीला कपड़ा इनको परेशान कर रहा है, मैं नहीं, पर मैं पक्का होना चाहता था। मैंने बेतकल्लुफ़ होकर कह दिया कि आपने तो कभी अपने घर बुलाया ही नहीं। वो भी हैरान हो गए कि मैं तो पीछे ही पड़ गया हूँ। शर्म हुजूरी उनको कहना ही पड़ा, आप अभी आ जाइए, इसमें क्या बात है। मेरी आंखों में तो जासूसी सवार थी, मुझे लाज नहीं आ रही थी। मैं चल पड़ा अपने पड़ोसी के घर, अपने उसी पीले कुर्ते में। पर घर के ड्राइंग रूम में क्या देखा कि हिंदी और इंग्लिश की 2-2 अखबारें पड़ी हैं। पहले सोचा कि जब इनको खुद अखबार आती है तो ये मेरी अखबार ही क्यों चुराते थे। फिर ख्याल आया कि भाई हो सकता है कि ये सोसाइटी से ही उठाई हों। कईयों को आदत होती है मुफ्तखोरी की, अब सबको थोड़ी ना पता होता है पीले कपड़े का टोटका। खैर उनकी पत्नी ने चाय का पूछा, मैंने झट हाँ कर दिया। जब उनकी पत्नी चाय लेकर आई तो मैं हैरान रह गया। चाय की प्याली पीले रंग की थी और अशोक जी ने भी बराबर चाय की प्याली पकड़ी और सबसे पहले चुस्की भी भर ली। मुझे लगा ये कैसे संभव है।
अरे इतना ही नहीं, चाय पीने के बाद जब अपना मुंह पहुंचा तो रुमाल भी हल्का पीला था। मेरे चेहरे पर उस वक्त कोई रंग नहीं था। मैं जल्दी वहां से निकला और फिर मैंने जाकर पीला कपड़ा गेट से हटा दिया। अखबार फिर भी आती रही, पर 1 महीने बाद फिर रुक गई। मैंने फिर अखबार वाले को फ़ोन लगाया तो उसने फिर कहा कि आप टोटका तो ठीक से इस्तेमाल कर रहे हो ना। मैंने उसको बताया कि नहीं, दरअसल मैंने हटा दिया था। अखबार वाले ने कहा कि दोबारा लगा लो। मैंने दोबारा लगा लिया और अखबार फिर रोज़ाना आने लगी, पर यह पहली नहीं सुलझी। एक दिन मैंने फिर पीला कपड़ा हटा दिया और घर पे सीसीटीवी वीडियो कैमरे लगा लिए ताकि चोर पकड़ सकूं। कुछ दिन बाद उठा तो अखबार गायब। मैंने कहा अब चोर पकड़ा जाएगा, पर गेट के पास तक कोई आया ही नहीं था। बहुत हैरानी हुई कि फिर गौर किया तो एहसास हुआ कि अखबार वाला भी नहीं आया था। मैं चुप रहा। अगले दिन फिर अखबार नहीं थी, देखा तो अखबार वाला भी नहीं था। उसको फ़ोन लगाया तो उसने फिर वही बात कही। फिर मैंने उसको बताया कि मैंने अब घर में कैमरे लगा लिए हैं। इतना सुनते ही वो शर्मिंदा हुआ और सॉरी कहने लगा। उसने बताया अखबार मिस करके उसको बाजार में बेचकर चाय पानी का इंतज़ाम कर लेता है। जब भी दाव लगे किसी न किसी के घर में ऐसा कर लेता है, और जहाँ पीला कपड़ा हो वहाँ वो अखबार ज़रूर फेंकता है ताकि वो अखबार बंद ना करवा दें। मैंने फ़ोन रखा और अशोक जी रोज़ की तरह सामने से गुजरे। मैंने सोचा कि ये भी सोचते होंगे कि ये कैसा पड़ोसी है।